इसके दोनों स्टेटमेंट है वो ठीक है। अब आपको एक काम करना है, मैं समझा रहा हूँ, आराम से समझना, ठीक है? सारे बच्चे आराम से समझेंगे? आराम से समझेंगे, यस और नो? बताइए। चलो, तो आराम से समझना, इस तरह के क्वेश्चंस बहुत आते हैं, तो इसके बारे में मैं डिस्कस करता हूँ। इसके दोनों के दोनों जो स्टेटमेंट है वो सही है। कैसे सही है, पहले बात करते हैं स्टेटमेंट फर्स्ट की। स्टेटमेंट फर्स्ट में हमारे पास एक बाइनरी नंबर दिया हुआ है, आपको दिख रहा है 1 0, ठीक है? और ट्रिपल वन है, 1 1 1, उसके बाद 0 1। ये हमारे पास एक बाइनरी नंबर दिया हुआ है, और ये कहा है कि क्या ये 135 ऑक्टेट नंबर के बराबर है क्या? तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, जैसे हमारे पास ये बाइनरी नंबर दिया हुआ है, ये इसको हमें बेस रेट 10 से चेंज करना होगा, है ना? बेस 10 से, हमेशा ध्यान रखना, जो 2 वाला बेस है उसको 10 से चेंज करना होगा। तो इसके लिए हमें क्या है, 2 की पावर 0 से शुरू करते हैं, अगर आपको याद है तो। किस पे करते हैं? 2 की पावर 0 से स्टार्ट करते हैं, तो 2 की पावर 0 से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है? तो ये लो 2 की पावर 0, ठीक है? 2 की पावर 1, ठीक है? 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, आराम से समझिए पहले, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6। अब आपको पता है कि 2 की पावर 0 सभी को पता है कितना होती है, 1 होती है, और जो ये वैल्यू आई है ऊपर वाले से इनटू करते रहना है। तो ये क्या है, अगर हम इसका इनटू करते हैं बेसिकली, मैं एक अलग पेन ले लेता हूँ कलर, इसका इनटू करते हैं तो क्या आएगा, थोड़ा सा और डार्क कलर लेते हैं, ठीक है? तो 2 की पावर 0 1 होती है, 1 का 1 से इंटू 1 आ गया, ठीक है? ये 1 आ गया। अब क्या है, 2 की पावर 1 है तो 2 है, लेकिन ये 0 से इंटू होगा तो ये 0 हो जाएगा, क्योंकि इंटू 0 है तो यहाँ कोई वैल्यू नहीं आएगी। ये 2 की पावर 2 है, यानी कि 4 हो गया, 4 का 1 से इंटू कितना आ गया, 4 आ गया। अब यहाँ 2 की पावर 3 है, ये 8 होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2, और यानी कि 2 की पावर 3 का मतलब 8, 8 का 1 से इंटू करेंगे फिर 8 आ गया, ठीक है? 2 की पावर 4 है तो 16 हो गया, 16 से 1 का इंटू 16 आ गया। 2 की पावर 5 होता है 32, लेकिन 32 का 0 से इंटू करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, इसका कोई मतलब नहीं है। 2 की पावर 6 होता है 64, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि 6 को 2 बार गुना करेंगे, ऐसे समझते हो ना? तो 64 आएगा, 64 को 1 से इंटू करेंगे तो 64 आ गया। तो अब इनको जोड़ लो, 64 प्लस 16 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 1, ये टोटल कितना आ गया, 64, 80, 80 और 8, 88, 4, 92, 1, 93, 93 आ गया। ये 93 का बेस कितना है बताओ मुझे, यहाँ तक समझ में आया? ये 93 का बेस कितना आया है? 93 का बेस कितना है? अब ये 93 की वैल्यू में बेस कितना आया है, बताओ? ये हमने क्या किया है, समझ में आया? ये डेसिमल में चेंज किया है, बेस रेट 10 में चेंज चेंज किया है अभी, क्योंकि अभी हमने 2 की पावर से लिया है तो बेस क्या है यहाँ पे 10 है, लेकिन हमें बेस 10 नहीं चाहिए, ये बदलना पड़ता है, हमें चाहिए 8। तो अब क्या करेंगे, क्योंकि बेस 8 के बराबर होना है क्या, ये पूछा है, तो अब हमें 8 में चेंज करना है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो ये 93 आया है हमारा, है ना? ये 93 आया है, अब इसको हम 8 से डिवाइड कर देंगे 8 में बदलने के लिए, तो क्या हो गया, 8 से भाग दो, 11 8 88, है ना? 88 आ जाएगा, और 88 93 में से गया तो कितना बच गया, 5। अब 8 को इंटू करो, है ना? 8 एक बार भाग जाएगा और 3 बच जाएंगे, क्योंकि 8 एकम 8, 3 बच गया 11 में, ठीक है? बाकी आगे कुछ जाएगा ही नहीं, तो यहाँ से लेके यहाँ लिखो 135, तो 135 आ गया, ऑक्टेन नंबर 135। तो पहला स्टेटमेंट तो ठीक हो गया। ये बात समझ में आई क्या भाई? ये बात समझ में आई कि कैसे हुआ ये? ठीक है। अब सेकंड स्टेटमेंट को देखते हैं, ठीक है? अब हम सेकंड स्टेटमेंट को देखते हैं कि सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है, उसको ध्यान से समझते हैं। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है कि अपने पास 71 है और वो ऑक्टेट में है, ठीक है ना? 71 है अपने पास और वो ऑक्टेट में है, ठीक है, ये वाला, और ये बाइनरी में इतना आएगा क्या, हमें ये देखना है। तो चलो बात करते हैं इस स्टेटमेंट की। तो हमें 71 है हमारे पास, तो अगर इसको हमें बदलना है बाइनरी में, ये ऑक्टेट है ना, तो हमें क्या करना है, एक एक को लेना होगा, जैसे 7 और 1, है ना?
तो अब 7 को बदलना देखो आप 2 की पावर 0, ठीक है, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2 कितना आ जाएगा? 7 हो जाएगा ना? क्यों हो जाएगा देखो। अब 2 की पावर 0 कितना, अगर मैं ऊपर इसको 1 लिख दूं, 1 लिख दूं और 1 लिख दूं, ध्यान से समझना मैंने क्या किया है। अब 2 की पावर 0 कितना होता है? 1 होता है ना, पता है? और 1 का इंटू 1 से करेंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा, ठीक है, 1 का इंटू 1 आ गया। उसके ये दूसरे पेन से लिख देता हूँ, चलो, ठीक है। और अब 2 की पावर 1 कितना होता है? 2 होता है, 1 इंटू हो गया तो ये भी कितना आ गया? 2 आ गया, ठीक है। 2 की पावर 2 कितना होता है? 4, 4 का 1 से इंटू हो गया तो ये आ गया 4। तो हमारे पास टोटल 7 आ गया, है ना? टोटल कितना आ गया? 7 आ गया। तो ये 7 कैसे आया है? 2 की पावर 0, 1, 2 और ऊपर एक एक लिया है, तो 3 तो 1 आ गए हमारे पास। इस 7 के लिए 3 तो 1 आ गए, ठीक है। अब 1 के लिए तो क्या है? 1 ही है बेसिकली। 1 के लिए तो एक हमने ये रख दिया, 2 की पावर 0, 2 की पावर 0 और ये 1, तो 2 की पावर 0 कितना होता है? 1, 1 का 1 हो गया, तो ये 1 आ गया। अब 0 इस साइड कितने ही लगा दो, तो इसने 2 लगा रखे हैं, मैंने 2 लगा दिए। तो देखो ये वैल्यू है क्या? 111001, 111001। समझ में आया? तो ये दोनों स्टेटमेंट है वो ठीक है। ये बात समझ में आई क्या? नहीं बाय, नहीं डायरेक्ट नहीं होगा, डायरेक्ट नहीं होगा नीलेश जी, पहले हमें इसको चेंज करना पड़ेगा। कौन से वाला? पहला स्टेटमेंट पूरा समझ में आया या सेकंड? कौन सा, कौन से वाला प्रॉब्लम में है? जीरो कैसे लगेगा? अब बेसिकली क्या होता है, अब अगर हम ऐसे ले लेते हैं, तीन 1 है और 1 ले लेते हैं, तो बेसिकली क्या है, अब एक के आगे कितनी जीरो लगा दो इस साइड, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक के आगे वो आपको देखना पड़ेगा कि उसमें 3 होते तो 3 भी लगा देते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है। तो उस साइड जीरो का कोई फर्क ही नहीं पड़ता ना, ये हम आगे नहीं लगा रहे, इसको देखते हुए लगाना है जीरो, एक की वैल्यू को। बेसिकली ये जो एक की वैल्यू है ना, ये जो एक है, अब ये एक आ गया हमारे पास, इसके आगे कितने जीरो लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 लगाओ, 3 लगाओ, इस साइड क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। हम इस साइड थोड़ी लगा रहे हैं, तो इस साइड फर्क नहीं पड़ता, इसलिए हम ऑप्शन को देख के लगा देते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये वैल्यू प्रॉपर आनी चाहिए आप लोगों की, ये और ये। उसके बाद जीरो आप एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इधर लगा रहे हैं। आया समझ में भाई? रमन जी, क्या किया है हमने, मैं सेकंड एक बार दोबारा बता देता हूँ, आराम से समझो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सेकंड में आ गया या दोबारा समझाऊं, ये बताओ। देखो मैं एक बार दोबारा समझा देता हूँ क्या किया। अपने पास 71 एक ऑक्टेट नंबर दिया हुआ है ना, 71, और इसको हमें बाइनरी में चेंज करना है। तो देखो बाइनरी में चेंज करना, 2 की पावर 0 है वाला होगा और 1 का यूज होगा, यही बात है। तो हमें 7 और 1 को अलग रखना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले 7 का निकाल लो या 1 का निकाल लो। तो 7 कैसे होता है? 7 कितना होता है देखो, मैंने लिया 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, आपको दिमाग में चलाना पड़ेगा ना कि 7 कैसे होगा, 4, 2 और 1 अगर जोड़ दूं। तो अब यहाँ पे देखो, 2 की पावर 0 1 होता है, 2 की पावर 1 2 होता है, और 2 की पावर 2 4 होता है, तो हो गया ना 4 प्लस 2 प्लस और एक 7 हो गया। और यानी कि ऊपर सब 1 1 होना चाहिए, तभी ये अगर 0 हो गया तो वैल्यू 0 हो जाएगी। इसलिए एक तो ये ट्रिपल 1 आ गया 7 के लिए, ये बात समझ में आई। और 1 होता है 2 की पावर 0 और ऊपर 1 हो, 2 की पावर 0 कितना हो गया? 1, और 1 से 1 का इंटू हो गया, तो ये 1 आ गया। लेकिन यहाँ पे 2 जीरो इसने यूज कर रखे हैं, ये 2 जीरो आ गए। आई बात?